रिसेंटली आपने सुना होगा कि पीएम मोदी ने एक लेटेस्ट अपडेट दी जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि गोल्ड का जो परचेज है उसको कम करें, फॉरेन ट्रिप्स को अवॉइड करें, फ्यूल को सेव करें, इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करें और जो आपकी अननेसेसरी स्पेंडिंग्स है उनको भी कम करें। और जब से ये अपडेट आई है सोशल मीडिया पर तो खलबली ही मची हुई है। लोगों में कई तरीके के डिस्कशंस हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कह रही है, क्या हमारा जो भारत है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में जाने वाला है या फिर दूसरा भी कोई रीजन है, तो वो रीजन क्या है और क्यों है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में कि पीएम मोदी ने एग्जैक्टली कहा क्या है और गोल्ड और फॉरेन ट्रिप्स का इकोनॉमी से क्या कनेक्शन, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। अगर आपको ये पता चल जाए कि हाउ मनी मूव्स इन अ कंट्री, तो आप मोदी जी की इस अपील को तुरंत ही नए नजरिए से देखना स्टार्ट कर देंगे। तो हम समझते हैं कि आखिर में ये है क्या। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये किसी भी तरीके का बैन नहीं है, बल्कि मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बड़ी ही सिंपल शब्दों में कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर इंडिया को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर बनाने में उनकी हेल्प करें। इंडिया काफी सारी चीजें दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, क्रूड ऑयल, गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स और भी काफी कुछ। और इन सारी चीजों को इंपोर्ट करने के लिए वो मोस्टली यूएस डॉलर का यूज करता है। तो सिंपल सी बात है कि जितने ज्यादा इंपोर्ट्स होंगे उतने ज्यादा डॉलर्स इंडिया के बाहर जाएंगे। यहाँ एक टर्म आती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसको आप इंडिया की इंटरनेशनल सेविंग्स भी कह सकते हैं, इमरजेंसी फंड भी कह सकते हैं अगर आप चाहें तो। और इन्हीं की मदद से इंडिया जो है वो उसके इंपोर्ट्स को सपोर्ट करता है, ग्लोबल क्राइसिस को हैंडल करता है, इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, रूपी को स्टेबल करता है। अब आप सोचो कि अगर यही रिजर्व वीक होने लगे तो रूपी भी वीक हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, जिससे कि जो इंपोर्टेड चीजें हैं वो एक्सपेंसिव हो सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी ने गोल्ड का ही नाम क्यों लिया। वो इसलिए क्योंकि इंडिया वर्ल्ड के बिगेस्ट गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है और हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स तो सिर्फ गोल्ड के इंपोर्ट में ही चले जाते हैं। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में गोल्ड को ज्वेलरी की तरह कम बल्कि एक इमोशन की तरह ज्यादा ट्रीट किया जाता है। ये एक तरीके का वेडिंग कल्चर है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तौर पर भी इसको देखा जाता है। लेकिन इकोनॉमिकली जब गोल्ड प्रेशर हो तो हैवी गोल्ड इंपोर्ट्स जो है वो डॉलर रिजर्व पर प्रेशर क्रिएट करते हैं और इसीलिए मोदी जी ने इसको लेकर कॉशन की बात की। अब बात अगर करें फॉरेन ट्रिप्स की, तो इसमें भी सेम कहानी है। जब लगातार इंडियंस जो है वो अब्रॉड जाते हैं तो उनका जो भी पेमेंट्स है, जो भी वहां पर स्पेंडिंग होती है, वो सारी की सारी फॉरेन करेंसी में ही होती है। होटल्स, शॉपिंग, रेस्टोरेंट्स, एवरीथिंग यूजेस फॉरेन करेंसी और इसी के थ्रू ज्यादातर इंडियन मनी जो है वो बाहर चला जाता है। इसीलिए मोदी जी ने डोमेस्टिक टूरिज्म को सपोर्ट करने की भी बात करी। वहीं अगर हम पेट्रोल और डीजल की बात करें तो ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा है क्योंकि जो इंडिया है वो ज्यादातर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और अगर ग्लोबली ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो इंडिया का इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाएगा। और आपको तो पता ही है कि मिडिल ईस्ट टेंशन पहले से ही चल रही है, वहाँ पे वॉर चल रही है। इसीलिए गवर्नमेंट नेचुरली चाहती है कि इसका जो फ्यूल का यूसेज है वो ऑप्टिमाइज हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हो, जिससे कि अननेसेसरी फ्यूल कंजप्शन को रिड्यूस किया जा सके। तो अब आप सोच रहे होंगे तो क्या इन सारी बातों का ये मतलब है कि इंडिया ट्रबल में है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंडिया जो है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। लेकिन जो स्मार्ट गवर्नमेंट्स होती हैं वो प्रॉब्लम आने का वेट नहीं करती, बल्कि पहले से ही इसका सामना करने के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में तो कई तरीके के डिस्कशंस चल रहे हैं, जहां एक तरफ लोग उनको सपोर्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि लोगों का जो फर्स्ट माइंडसेट है वो कंट्री होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन तो पहले से ही काफी ज्यादा हाई है, ऐसे में अगर हम स्पेंडिंग कम कर देंगे तो बिजनेस सेक्टर को काफी ज्यादा लॉस होने वाला है। बट ऑनेस्टली अगर हम पॉलिटिक्स को साइड में रख दें तो इससे हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन भी मिलता है कि इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं चलाती, बल्कि सिटीजन्स की डेली लाइफ की चॉइसेस भी इकोनॉमी को अफेक्ट करती हैं। और मोदी जी लोगों के बीच में फेयर क्रिएट नहीं करना चाहते, बल्कि वो इकोनॉमिक अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं,
कॉशन स्पेंडिंग की तरफ लोगों का अटेंशन लाना चाहते हैं। और आपको क्या लगता है, आप उनके इस फैसले में उनके साथ हैं या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं? आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसको एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ में तो जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। राधे राधे सभी को।